नमस्कार मित्रों। आज के एडिटोरियल में हम पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे और इसके महत्व और इसके में जो खामियां हैं उसे दूर करने के उपाय को भी देखेंगे, जिसे कमल हसन जी के द्वारा एडिटोरियल के माध्यम से प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह अनुसूची 11 में है। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में है और इसे भाग 9 में संदर्भित किया गया है, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। पंचायत के संदर्भ में देखें तो इसमें कुल 29 विषय को समाहित किया गया है। पंचायत के महत्व को देखें तो इसके महत्व को बताते हुए गांधी जी कहते हैं कि जो लोगों की आवाज़ है वह भगवान की आवाज़ होती है, जो लोगों की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, और जो पंचायत की आवाज़ होती है वह लोगों की आवाज़ होती है। तो यहाँ पे गांधी जी इस कथन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो पंचायत की आवाज़ है वह एक तरह से भगवान की आवाज़ है। ठीक है, तो आप पंचायत के महत्व को गांधी जी के संदर्भ में इस प्रकार देख सकते हैं। पंचायती राज क्वेश्चन प्रश्न साधारणतः बनते हैं कि पंचायती राज की उपलब्धियों पंचायती राज के उपलब्धियां अभी तक पंचायती राज ने क्या उपलब्धियां हासिल की। तो इस संदर्भ में देखें तो पंचायती राज जो है समाज के बहिष्कृत समूह जो थे, बहिष्कृत समूह वर्ग या जाति बोल दें, उससे मुख्य केंद्र में लाने का कार्य किया है। पंचायती राज ने आरक्षण के माध्यम से या फिर कई योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहन के माध्यम से जो बहिष्कृत समाज से बहिष्कृत समूह थे उसे मुख्य केंद्र या मुख्य धारा में लाने का कार्य किया है। और इसके दूसरे उपलब्धियों को देखें तो महिला सशक्तिकरण के माध्यम से माध्यम के द्वारा यह जो है आरक्षण के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। आप जानते भी होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% कम से कम 33% आरक्षण दिया गया है। और कई राज्य जैसे हरियाणा, बिहार, असम जैसे राज्य इस आरक्षण को 50% तक बढ़ाकर कर दिया है। ठीक है, अब इस संदर्भ में देखें तो भारत के संघीय व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे तो भारत की संघीय व्यवस्था को हम तीन स्तर में देख सकते हैं। पहला है केंद्र स्तर, और दूसरा है राज्य स्तर, और तीसरा है स्थानीय स्तर। केंद्र स्तर जिसके कार्यपालिका प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, वहीं राज्य सरकार को देखें तो राज्य सरकार में कार्यपालिका प्रमुख केंद्र की राज्य सरकार में कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होते हैं। वहीं वास्तविक प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और स्थानीय सरकार में कई राज्य अपने अनुसार पंचायती व्यवस्था को लागू किया है, लेकिन इस संदर्भ में देखें तो मुख्यतः दो प्रकार से स्थानीय सरकार को वर्गीकृत किया गया है। एक नगरपालिका के तौर पे और दूसरा पंचायत के तौर पे। नगरपालिका के 3 स्तर हैं। पहला है नगर निगम, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर पंचायत। वहीं पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, इसका भी 3 स्तर है। तो जिला परिषद एक होता है, पंचायत समिति, और फिर होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो भारत के संघीय ढांचा को हम लोगों ने इस प्रकार समझा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था को प्राचीन काल में सर्वप्रथम चोल शासकों के द्वारा इसे लागू किया गया, लेकिन इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है, जिसका स्वरूप लगभग वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के
जैसा ही था, लेकिन बस उसे उसका नामांकन कई प्रकार से किया गया। ठीक है, मध्यकाल में देखें तो मध्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था सल्तनत काल में भी देखने को मिलती है, जिससे विलायत के नाम से विलायत के नाम से इस व्यवस्था की शुरुआत की गई, और आधुनिक काल में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में लागू किया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या है। पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले तो यह जो है लोकतांत्रिक संरचना को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि लोकतांत्रिक संरचना का मूल आधार है कि लोगों के द्वारा शासन। तो पंचायती राज व्यवस्था पंचायत के माध्यम से लोगों को राजनीतिक से या फिर राजनीतिक सहभागिता करने का एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर प्रदान किया गया है, जो लोकतांत्रिक संरचना के विकास में एक नींव का कार्य करती है। ठीक है, और इसके अन्य दूसरी विशेषताओं को देखें तो स्थानीय नेतृत्व को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है, क्योंकि यही स्थानीय नेतृत्व आगे चलकर किसी क्षेत्रीय और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व की क्षमता अपने आप प्रशिक्षित होकर क्षेत्रीय के साथ फिर राष्ट्रीय नेतृत्व भी प्रदान करते हैं। और इस स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था के महत्व को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो शासन व्यवस्था में समस्याओं का समाधान वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं जो समस्याओं से जुड़े होंगे। तो इसमें जो चयनित प्रत्याशी हैं वो अपने लोकल समस्याओं से रूबरू रहते हैं, इसीलिए समस्याओं का समाधान करने में उन्हें आसानी होती है और सहयोग मिलता है। ठीक है, सहयोगी शासन इस प्रकार समझ सकते हैं कि सहयोगी शासन में कि पंचायती राज व्यवस्था में जो समस्या होते हैं तो आपस में सभी मिल के उस समस्याओं का समाधान निकालते हैं। सरकार का लोगों तक पहुंच होता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं उनका स्तर धीरे धीरे बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता के से जुड़ने के कारण सरकार तक लोगों का पहुंच होता है। केंद्र राज्य के शासन बोझों को भी पंचायती राज व्यवस्था कम करता है, क्योंकि जब पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी तब स्थानीय समस्याओं को भी केंद्र या राज्य के द्वारा हल किया जाता था, जो जिससे कई समस्याओं का अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि लोग ऐसे समस्याओं से अनजान होते थे और जिसका समाधान पाना बहुत ही मुश्किल होता था। तो चलिए देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के तत्कालीन समय में इसमें क्या समस्याएं हैं, इसे देखते हैं। तो पर्याप्त धनराशि का अभाव है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में धनराशि का आवंटन राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, और राज्य वित्त आयोग को राज्य विधानसभा वित्त आयोग को गठित करने में अपनी भूमिका को निर्वहन करने से बचते हैं। ठीक है, फिर अगला है कि पूर्णता राजनीतिक स्थानीय स्वशासन में भी अब स्थानीय स्वशासन के भी पूर्णता राजनीतिकरण हो गया है, जिसमें MP MLA का हस्तक्षेप बहुत अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन जब किया गया तो इसमें स्थानीय स्वशासन के निर्माण की अनिवार्यता किया गया, लेकिन इसके शक्तियों, कार्यों और वित्त का निर्णय राज्य विधानसभाओं पे छोड़ दिया गया, जो अपनी उदासीनता को प्रदर्शित करते हुए इसमें सक्रियता से दूर भागते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि शिक्षा, स्वास्थ्य,
स्वच्छता और पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को भी पंचायती राज को स्वतंत्रता नहीं प्रदान किया गया। ठीक है, अगला है कि वित्त आयोग ने हर स्तर पर धन का अधिक से अधिक, कई बार वित्त आयोग का गठन किया गया जिसने अपनी सिफारिशों में यह स्पष्ट किया कि हर स्तर पर चाहे वह केंद्र, राज्य या फिर स्थानीय स्वशासन हो, वित्त का आवंटन ज़्यादा से ज़्यादा और अधिक पारदर्शिता के साथ हो। लेकिन ऐसा पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगला है कि अगला पॉइंट है कि ग्राम सभा के कार्यसूची। इसमें जो है कार्यसूची का अभाव दिखता है, क्योंकि जब केंद्र या राज्य के चुनाव में जब राजनीतिक दल के द्वारा अपनी कार्यसूची प्रस्तुत की जाती है, लेकिन ग्राम सभाओं के बैठक के संदर्भ में कोई लक्ष्य या फिर कोई कार्यसूची नहीं होने के कारण विकास में बाधक के रूप में सिद्ध होते हैं। तो हम लोगों ने पंचायती राज की समस्याओं को देखा है, तो चलिए देखते हैं अब इसका समाधान क्या हो, इसका आगे क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि कि 6 ADR रिपोर्ट क्या कह रहा है। ADR रिपोर्ट 6 ADR रिपोर्ट के ARC रिपोर्ट में कहा गया कि लोकल गवर्नेंस कहती है कि सरकार के प्रत्येक स्तर पर कार्यों का स्पष्ट रूप से सीमांकन हो। ARC रिपोर्ट, छठी ARC रिपोर्ट कहती है कि सरकार के प्रत्येक स्तर, चाहे वह केंद्र हो, राज्य हो या फिर स्थानीय स्वशासन हो, कार्यों का विभाजन स्पष्ट हो ताकि विकासात्मक कार्य में बाधा नहीं पहुँचे और एक दूसरे में हस्तक्षेप किए बिना विकास कार्य को अंजाम दिया जा सके। तो चलिए अब इसके आगे समाधान को देखें। तो सबसे पहला समाधान में देखें कि प्रशिक्षण, जो स्थानीय स्वशासन के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाए ताकि नियोजन और कार्यान्वयन नीतियों का क्रियान्वयन में अधिक से अधिक योगदान दे सकें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में एक आवश्यक योग्यताओं का निर्धारण किया गया है ताकि जो इसके नेतृत्व करता हो उसमें कुछ कौशलता हो जिससे कि विकासात्मक कार्य को अधिक तीव्रता प्रदान किया जा सके। और इसमें राज्य कहा गया है। इसके समाधान में एक अन्य समाधान को देखें तो राज्य द्वारा वित्त का आवंटन सही समय पे किया जाए ताकि विकासात्मक कार्य अवरुद्ध ना हो और फिर स्थानीय स्वशासन का तेजी से विकास हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो नींव का कार्य करती है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करे। तो धन्यवाद मित्रों, आज का एडिटोरियल ऐसा रहा। बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।